करूँ कि उस असाइनमेंट में आप लोगों ने किस तरह काम करना है और वो किस पे बेस होगी, और उसका सलूशन भी आप लोगों को बताऊंगी कि हर क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनएलपी के असाइनमेंट फर्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि ये असाइनमेंट बेस किस किस पे करती है। ये क्वालिफिकेशंस पे बेस करती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बेस करती है। ये देखें यहाँ पे ये मेंशन कर दिया हुआ है कि बेसिकली ये असाइनमेंट बेस किसके ऊपर करती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने फॉलो किए किस तरह करना है। इंडिविजुअली असाइनमेंट है और गूगल ड्राइव पे से आप लोगों ने सबमिट करवानी है। और इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि आपने ये पेजेस को यूज़ करना है, और यहाँ से ये एक सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, इसको कट कर देते हैं क्योंकि ये आप लोग देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट चलते हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली हमारे पास क्या है और क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि कंप्यूट टी वैल्यू, हम लोगों ने क्या वैल्यू प्रोड्यूस करनी है, टी वैल्यू को जनरेट करना है। तो टी वैल्यू हम लोगों ने फॉर द न्यू कंपनी के लिए, न्यू कंपनी के लिए हम लोगों ने टी वैल्यू को जनरेट करना है, और हमारे पास कॉर्पस की काउंटिंग दी हुई है। न्यू एक कॉर्पस के अंदर कितनी दफ़ा आया है, 30,000 दफ़ा आया है। कंपनी कितनी दफ़ा आया है, 9,000 दफ़ा आया है। और न्यू कंपनी कितनी दफ़ा आया, 20 टाइम्स आया। और टोटल कॉर्पस का साइज़ क्या, 15 लाख। जो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो कि टोटल कॉर्पस का साइज़ 15 लाख है। न्यू कंपनी 20 दफ़ा आया है, कंपनी 9,000 दफ़ा, और न्यू जो है वो 30,000 दफ़ा आया है। चलें जी, अब हम लोग इसके सलूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सलूशन क्या है। इसके सलूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपना डाटा मेंशन करना है कि आपके पास न्यू कितनी दफ़ा आया, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद कंपनी कितनी दफ़ा आया है, और उसके बाद मैंने ये लिख दिया है कि ये 20 टाइम आया, और उसके बाद मैंने लिख दिया है ये कितनी दफ़ा आया है, 15। और आपने टी वैल्यू फाइंड करनी है। टी वैल्यू फाइंड करनी है, नीचे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस। अच्छा जी, अब हम पहले असाइनमेंट को देख लेते हैं। इसमें क्या करना है कि टी टेस्टिंग फाइंड करनी है। तो टी टेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इंडिपेंडेंस अजम्पशन के हर एक वर्ड की पहले इंडिपेंडेंस ही निकाले कि न्यू उस कॉर्पस में कितनी दफ़ा अपेरेंस हुआ है, ओ इंडिविजुअल, और ये कितने, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जितनी दफ़ा न्यू आया उसको ऊपर रखना है, और टोटल एन, ये एन है हमारे पास, एन के साइज़ को नीचे रखना है। कंपनी जितनी दफ़ा आया है उसको ऊपर और इसको नीचे। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पे जब हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे देखें 4 ज़ीरोज़ ऊपर वाले के साथ काट के, और यहाँ पे 3, यहाँ पे ऊपर बच गया है 3 और नीचे बच गया है 1500, और यहाँ पे बच गया ऊपर 9 और यहाँ पे 15,000। अब हम लोगों ने इस 9 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आंसर आया है म्यू, वो कितना आया है 1.2 10⁻⁻⁶। इसके बाद ऑब्जर्वेशन मीन निकालना। ऑब्जर्वेशन मीन निकालने का क्या तरीका है, क्योंकि हमें पता है कि टी टेस्ट का फार्मूला क्या आता है। टी टेस्ट का फार्मूला आता है एक्स बार माइनस पॉपुलेशन √s² और डिवाइडेड बाय n। तो सबसे पहले अब हम ऑब्जर्वेशन मीन निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन किस तरह निकालेंगे कि आपके पास जितना टोटल n कंपनीज़ आया, ये n कंपनीज़ के रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और डिवाइडेड बाय n, तो ये हमारे पास मीन निकल आएगा, ऑब्जर्वेशन मीन। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर टी टेस्टिंग। टी टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने एक्स बार की जो वैल्यू आई है यहाँ से वो हमने इधर लिख दी है, और म्यू की जो वैल्यू हमारे पास ऊपर कैलकुलेट हुई है यहाँ पे, ये देखें जहाँ पे मैं स्टार लगा रही हूँ ये वाली, तो ये हमने लिख दिया। और डिवाइड में किया है। एक बात आपने याद रखनी है, जो म्यू होता है ना वो s² की इक्वल होता है। जो एक्स बार की वैल्यू होती है आपके पास वो x² के होती है। तो हमने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, और नीचे n हमें पता है कि उधर 15 लाख दिया हुआ था। जब हम लोगों ने इसको टोटल किया अंडर रूट लेकर, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गया 0.446।
आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, अब हम लोगों ने कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों ने निकालना है इसी क्वेश्चंस का। कॉन्फिडेंस के लिए अल्फ़ा क्या लिया हुआ है 0.05। तो ये किस तरह निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू पी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने एक टेबल ओपन किया है, टेबल मेरे पास है यहाँ पे। हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम लोग किस बेस पे निकालते हैं। हम लोग टी का कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ कर रहे हैं 0.05 यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि जी इसकी वैल्यू क्या, क्योंकि ये 15,000 से एक्सीड कर रहा है। यहाँ तक तो 100 आता है, ये देखिए 100 के बाद इन्फिनिटी के। अगर आपके डाटा सेट का साइज़ जो है वो 100 से इंक्रीज़ कर जाए तो आपने फिर एंड वाली ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना होता है। और हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल था 0.005, तो ये 0.005, ये टी के साथ आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा। अगर कहते हैं तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको नीचे लेके चलते हैं। कहाँ पे गया है? मैंने अब यहाँ पे टेबल ओपन किया है ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ सके। ये हम स्टैट का टेबल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए, हाँ, उसका अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 0.05। यहाँ से आप लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू नोट करनी है, क्योंकि एन का साइज़ कितना था हमारे पास 15 लाख से ज़्यादा था। 10 तक तो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, लेकिन 15 लाख से तो ये था 10 से लेकर इन्फिनिटी तक फिर आप लोगों ने ये यूज़ करना है। जितना एन का साइज़ होगा आपने उस हिसाब से यूज़ करना है, क्योंकि मेरा 100 से ज़्यादा का साइज़ था, 15 लाख था, तो नो डाउट के वो 100 से ज़्यादा था, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये वाला 2.56 जो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन होगी और एन के साइज़ के अकॉर्डिंग ये आपने डिसाइड करना है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये देखें 2.576 और यहाँ पे भी आया हुआ है 2.576। अब ये तो हमारे पी निकालने का मेथड हो गया कि पी को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अब पी निकल आया और यहाँ से मेरा टी टेस्ट निकल आया, टी की वैल्यू निकल आई है, क्योंकि टी की वैल्यू लेस देन है पी से। अगर टी की वैल्यू लेस देन हो पी से तो हम लोग कह सकते हैं कि जी ये दो चीज़ें आपस में बेस्ट कॉलोकेशन नहीं है, मतलब कि ये दोनों वर्ड आपस में कॉलोकेशन नहीं है। कॉलोकेशन वो वर्ड होते हैं जैसे जो आपके साथ मिले वर्ड मिलाते हैं, जो दो वर्ड के मिलने से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैकडोनल दो वर्ड से मिलकर मैं मैक और मैकडोनल एक कॉलोकेशन वर्ड है, क्योंकि ये दो वर्ड के मिलने से बनते हैं। न्यू कंपनी कॉलोकेशन नहीं है। अब उसने टी वैल्यू अगर लेस आ जाए पी से तो हम कहते हैं वी कैन नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस, वी कैन नॉट क्लेम दैट न्यू एंड कंपनी फॉर अ कॉलोकेशन। मतलब हमने ये मॉडल निकाला है कि जे हमारे पास न्यू कंपनी कभी भी कॉलोकेशन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये दो वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के सूटेबल नहीं है, कॉलोकेशन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। सपोज दैट आवर नल हाइपोथेसिस ऑफ ऑन द मीन हाइट ऑफ मैन इज़ मरकरानी ट्राइब्स ऑफ 14 फुट। ठीक है, वी आर गिविंग टू द सैम्पल, हमारे पास सैम्पल है 100 ट्राइबल्स का, मैन का, और उनकी हाइट कितनी है 6 फुट है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकाल के दिया हुआ है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, कहता है कि आपने बताना है कि कुछ लोग आदमियों का ग्रुप है जिसके अंदर 4 फीट के भी आदमी आते हैं और टोटल सैंपल उनका कितना है 100 है। आपने ये बताना है कि उनकी एवरेजली हाइट कितनी है।
तो उसके बाद है वी कैन वांट टू बी वेदर द 100 ट्रेबल्स मैन बिलोंग टू बी अ मार्करानी ट्रेबल्स आर नॉट। एक हमारे पास 4 फीट का ना एक ग्रुप कह लें, उनके अंदर आदमी आते। एक है 100 सैंपल्स है हमारे पास। आपने बताना है कि जो 6 फुट के आदमी है क्या वो इस ग्रुप के अंदर आता है या फिर नहीं आता। किस ग्रुप के अंदर नहीं आता? 4 फीट के ग्रुप के अंदर आता है या फिर नहीं आता। सबसे पहले हम लोगों ने इसका नल हाइपोथेसिस निकालना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। नल हाइपोथेसिस निकालना है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी टी टेस्टिंग करनी है और क्या निकालना है? पी वैल्यू। पी वैल्यू सेम टेबल से आइडेंटिफाई करनी है। बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड थ्रेशहोल्ड वी कैन रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस। और एंड पे आपने रिजल्ट बताना है कि क्या हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा जी, सॉल्यूशन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास म्यू से मुराद ये कि पॉपुलेशन, जो एक पॉपुलेशन का साइज़ था वो था 4 फीट, जिसके अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले लोग इसके अंदर आते हैं या फिर नहीं आते। सैंपल का ट्रेवल ऑफ द आदमी कितने हैं? 100 है। और मीन उनका निकाल के दे दिया हुआ है 6 फुट। स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.85। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें भी यहाँ पे चाहिए होती है वेरिएंस। एस स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस टी के फार्मूले में। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम 1.8 का क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या निकल आएगी? वेरिएंस निकल आएगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए पार्ट हमें क्या कहता था कि इसका नल हाइपोथेसिस निकालना है। नल हाइपोथेसिस क्या है कि क्या जो आपके पास 4 फीट के ग्रुप आदमी के ग्रुप्स के अंदर 6 फुट के फॉल करते हैं या फिर नहीं करते। 6 फुट आदमी फाल करते हैं या नहीं करते। टी टेस्ट देख लेते हैं। मीन है, पॉपुलेशन है, एस स्क्वायर है और एन है। मीन हमें 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है एस स्क्वायर की जगह, क्योंकि ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है वेरिएंस, वो लिखा हुआ है। और एन हमें उन्होंने 100 दिया। इससे जो हमारा आंसर निकला है वो निकला है 111.11। अब P की वैल्यू किस तरह निकालनी है? P की वैल्यू निकालने के लिए हमें अपना टेबल देखना पड़ेगा। एक और बात, जब भी आपने टेबल देखना है तो हमेशा आपने अपने पॉपुलेशन में से 1 को माइनस करना होता है। ठीक है, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन में था उसमें से भी 1 को माइनस करके देखा था, लेकिन वो 1 माइनस करने से भी वो 14 लाख और 99 कुछ इस तरह बन रही थी वैल्यू। तो वो नो डाउट 100 से एक्सीड ही कर रही थी। तो हमने सबसे पहले पॉपुलेशन में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 99 DF। अब हम देखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। टेबल पे जाके हमने देखा है कि 100 यहाँ पे 100 है और 100 तक यहाँ पे फॉल करती है। तो इसका मतलब है कि वो आएगी यहाँ से वैल्यू 0.626। 80 तक तो यहाँ पे है, ऊपर 639 तक, और यहाँ पे 100 मतलब 80 से लेकर 100 तक कौन सी वैल्यू आती है? 2.626। और यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू, इसी क्वेश्चन में भी अल्फ़ा की वैल्यू ली होगी 0.005। ये देखिए आया वही आंसर। क्रिटिकल वैल्यू हम लोगों ने टेबल से निकाली। अब हम लोगों ने अपना रिज़ल्ट निकालना है, हाइपोथेसिस निकालना है। अब देखें, टी हमारा ग्रेटर है पी से, क्योंकि टी हमारे पास निकला 11.11 और पी हमारे पास है 2.66। इसका मतलब है कि 99% चांसेस हैं कि जो आपके पास 6 फुट ग्रुप आदमियों का ग्रुप है वो किसके अंदर फॉल करता है? 4 ग्रुप के अंदर ही फॉल करता है। और यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है मैंने कि अल्फ़ा की वैल्यू मैंने किसकी बेस पे ली थी? 0.09। इसका मतलब है 99% मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि जो आपके पास 4 सेट का फुट आदमी थे वो किसके ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं? वो 6 ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं। ये हमने उसका सॉल्यूशन निकाल के लिखा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आया, यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 3 सॉल्व किया हुआ है। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, असाइनमेंट मेरे से गलती से बंद हो गई है।
तो मैं असाइनमेंट ओपन कर लूँ। असाइनमेंट ओपन करती हूँ मैं जी जाके डेस्कटॉप हमारे कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट अपनी रखी हुई थी, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो देख लिए। इसको मैं हाईलाइट कर दूँ कि क्वेश्चन 1 भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ है और क्वेश्चन 2 भी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऑन अ सर्टन कलेक्शंस ऑफ अ न्यूज़ आर्टिकल्स ऑफ द वर्ल्ड वार 2 के हम लोगों ने वर्ल्ड वार 22 से ये वाले कुछ डाटा कलेक्ट किया हुआ है। टोटल इसकी टर्म्स कितनी है, हमारे पास 1 लाख उसकी टर्म्स है, ठीक है। और हमने ये बताया कि उसके कितने वर्ड और फ्रेजेस आए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। मतलब एडवॉल्फ का वर्ड जो है ना उसकी कितनी दफ़ा आया हुआ है, 150 दफ़ा आया हुआ है। हिटलर का वर्ड कितनी दफ़ा आया, हमारे पास 200 टाइम आया। इंडस्ट्रियल का वर्ड 700 टाइम, रेजोल्यूशन का 900 टाइम। ये आगे जितने भी वर्ड उसके अंदर आए हुए हैं उनकी सारी की सारी हमें फ्रीक्वेंसी बता दी हुई है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या करना है, एज्यूम करना है नल हाइपोथेसिस और हर एक का इंडिविजुअल जो है ना प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वर्ड 1 की, वर्ड 2 की सिंगल लेटर, सबकी सिंगल लेटर के साथ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। और उसके बाद क्या करना है, हमने उसके बाद पॉलिनोमियल ट्रायल अप्लाई करना है। ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपने लेक्चर लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो आप मेरी वीडियोस पर जाकर पहले ये लेक्चर ले लें। टी की वैल्यू ये देखें उसने खुद ही निकाल के दे दी हुई है कि ये आएगी। और पी की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। और कहाँ से निकालनी है, कॉन्फिडेंस लेवल उसने दे दिया है 0.05। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। कहता है कि आपने बताना है एडवुल्फ ट्रायल जो है वो क्वालिफिकेशन है या नहीं है, हिटलर इंडस्ट्रियल क्वालिफिकेशन है या नहीं है, हिटलर रेजोल्यूशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है, रेजोल्यूशन हिटलर क्वालिफिकेशन है या नहीं है, या इंडस्ट्रियल। ये हम लोगों ने सारे की सारी चीज़ें इंडिविजुअली निकालनी है। चलें जी, हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल टर्म्स हमें दी हुई थी 1 लाख, ये हमने देख लिया। सबसे पहले मैं किसका निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, ऊपर टेबल को देख लेते हैं, सॉरी टेबल ऊपर जाकर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको नोटिस किया मैंने, 100 टाइम आया। और किसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन निकाल रही हूँ, एडवुल्फ हिटलर की। तो इसका मतलब है मुझे एडवुल्फ और हिटलर दोनों की फ्रीक्वेंसीज चाहिए। तो मैंने एडवुल्फ की लिख लिया और हिटलर की लिख लिया। और एडवुल्फ और हिटलर दोनों कितनी दफ़ा आए, 175 टाइम। वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं टेबल से। ये देखिए टेबल के ऊपर लिखा भी होना है, ये देखिए यहाँ से पता चल गया है कि एडवुल्फ कितनी टाइम आया है, ये उसने बता दिया है। हिटलर कितनी दफ़ा आया है, ये बता दिया हुआ है कि 200 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें पता चल गया है, किधर गया, यहाँ से, कि एडवुल्फ हिटलर जो है वो हमारे कितनी दफ़ा आया, 175 टाइम। ये तीनों हमारे पास डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। ये आ गए। और हम लोग क्वेश्चन एक आ रहे हैं एडवुल्फ हिटलर की बेस पे कि ये दोनों क्वालिफिकेशन है या नहीं है। सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने काम किया था वही करना है। नल हाइपोथेसिस निकालना है एडवुल्फ का अलग से और हिटलर का अलग से। 1 लाख नीचे जितना नंबर है उनको ऊपर और मल्टीप्लाई सेंटर में डालकर और इनकी कटिंग कर कर हमारे पास ये आंसर आ गया। और जब हम लोगों ने इनको डिवाइड किया तो ये आ गया 3 10⁻⁻⁶। अब मीन ऑब्जर्वेशन निकालिए। मीन ऑब्जर्वेशन निकालना आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग n निकलते हैं और एडवुल्फ जितनी दफ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं। और ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया 1.75 10⁻³ और अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट करनी है। पुट करते वक्त s मैंने पहले भी बताया कि s की स्क्वायर का मतलब आपके पास होता है कि ये बेसिकली आपके पास है x बार,
जो एक्स बार की वैल्यू आएगी वही आपने यहाँ पे एस स्केयर के ऊपर लिखनी है। ये फ्रीक्वेंट वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। एन का साइज़ लिखा, टी की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में देखें उसने खुद ही बता दिया हुआ है कि आपने कौन सी कॉन्फिडेंस लेवल यूज़ करना है, 0.005। ये देखें यहाँ पे उन्होंने ना असाइनमेंट के अंदर ही बताया हुआ है, अगर आपने गौर से देखा, ये देखें कौन सा मैंने यूज़ किया ये बता दिया हुआ है। और इसको नेक्स्ट चलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग पी के टेबल पे जाकर देख लेते हैं। पी का टेबल कहाँ पे है, क्योंकि 1,00,000 है तो नो डाउट वो 100 से एक्सीड ही कर रहा है। 0.5 का यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए मैंने 0.5 का अंडरलाइन कर दी है यहाँ से, ये देखिए। और अब यहाँ से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2.576। तो पी की मेरे पास वैल्यू निकल आई है 2.576। तो यहाँ से भी वही निकली है 2.576। टाइम टेबल से देख लेते हैं, ये देखिए 2.576। तो इसको हमने यहाँ पे, और देखें टी हमारा है कि वैल्यू ग्रेटर है पी से, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एडोल्फ हिटलर है वो क्वालिफिकेशन है। ये दोनों वर्ड आपस में मिलते भी हैं और मिलकर आते भी हैं। ऐसे वर्ड जो पेयरिंग की सूरत में आते हैं उनको क्वालिफिकेशन कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट को आप देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में बी पार्ट में वो क्या कहता है, हमने किसके लिए फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया यहाँ से, इसका पार्ट 1 ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। अब हमने किसके ऊपर बेस करना है, हिटलर इंडस्ट्रियल पे करना है। सेम वही मेथड है कि टोटल नंबर हमारे पास ये n है, ये आ गया। हिटलर हमारे पास 200 टाइम आया, 700 ये आया, और ये दोनों आपस में कितनी दफ़ा आया, 4 टाइम। ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें ऊपर वाले टेबल से मिलेंगे, यहाँ से कि ये 4 टाइम आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास हिटलर 200 टाइम है, और इंडस्ट्रियल कितनी दफ़ा आया है, 700 टाइम। ये जिनके ऊपर मैंने टिक लगाए हैं ये वाला डाटा मैंने ले लिया। और डाटा लेने के बाद सेम वही काम किया, ऊपर उनकी वैल्यूज़, नीचे हिटलर की जो इंडिविजुअल टाइम आया इंडिविजुअल करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका आया वो भी हम लोगों ने इंडिविजुअल करके लिखा हुआ है। टोटल हम लोगों ने इसका नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद जब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। एक्स बार हम लोगों ने जो इकट्ठा इंडिविजुअल हिटलर कितनी दफ़ा आया वो लिखा है, और टोटल हमारे पास n है। तो ये आ गया। हमने टी के अंदर वैल्यू पुट की है। टी के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की है तो टी की वैल्यू हमारे पास आई है 1.30। तो इसको भी हम लोग आप टेबल में जाकर देखेंगे 0.05। पी की वैल्यू क्योंकि सेम ही रहेगी, क्योंकि एन का साइज़ हमारा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि पी, क्योंकि इस दफ़ा टी जो है लेस आई है पी से, इसका मतलब है हिटलर इंडस्ट्रियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ये हमेशा जो है एक दूसरे के साथ अच्छी पेयरिंग नहीं बनाते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमने किसके ऊपर बात करनी है, हिटलर रेजोल्यूशन पे बात करनी है कि क्या ये दोनों आपस में अच्छे क्वालिफिकेशंस हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने भी सॉल्व कर लिया और बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, हिटलर रेजोल्यूशन की तरफ। चारों के ऊपर हम लोगों ने इसी तरह अप्लाई करना है। तो मैं चारों ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी 5 ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड फिर हिटलर 20 टाइम आया, रेजोल्यूशन 900 टाइम आया। ये हम लोगों ने वैल्यूज़ देखी हैं। ये ऊपर जो आपके पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ से देखते हैं किधर गया है, यहाँ से। अब हमने किसके ऊपर बात करनी है, हिटलर रेजोल्यूशंस पे। तो 14 टाइम्स आया हुआ है, यहाँ से हमें पता चल गया हिटलर और रेजोल्यूशंस कितनी दफ़ा आया है, 900 टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने डाटा लिख लिया हुआ है, वो देखें सारा का सारा। उसके बाद नल हाइपोथेसिस सबसे पहले करना है। नल हाइपोथेसिस के लिए हम लोग हिटलर का जो इंडिविजुअल्स जितनी दफ़ा किसी डाटा में अपेयर हुआ है उसको ऊपर, रेजोल्यूशन इंडिविजुअल ऊपर कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है उसको ऊपर, टोटल n को नीचे लिखना है, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कैलकुलेशन की है
और इसी तरह ऑब्जर्वेशन मीन निकाला है हम लोगों ने, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन मीन भी निकाल लिया है। बार बार मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एस स्क्वायर की जगह जो आपने वैल्यू पुट करनी है वो हमेशा आपने एक्स बार की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि एस स्क्वायर जो होता है बेसिकली वो आपके पास एक्स बार के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा देती हूँ। तो हम लोगों ने टी की वैल्यू अब कैलकुलेट कर ली। पी हमारे पास निकला 0.27, क्योंकि पप एन में से एक माइनस कर दे, मतलब 1 लाख में से अगर एक माइनस कर भी दे तो वो तब भी हमारे इस टेबल की इन्फिनिटी में ही फॉल करता है। तो इसलिए हम लोग ये वाला नोट कर रहे हैं 0.2576, और उसने कॉन्फिडेंस लेवल दिया कि आपने किस कॉन्फिडेंस, ये बेसिकली किस चीज़ को बताता है, ये अल्फ़ा की वैल्यू को बता रहा है। ये टी के साथ छोटे से जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ना 0.05, समटाइम्स आपको क्वेश्चन में भी गिवन होता है। अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन नहीं है तो इसका मतलब तब भी आपने यही यूज़ करना है, या आप कोई सा भी टेबल के अंदर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी टी टेस्टिंग के लिए वैल्यू यूज़ होती है ना वो यही अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ की जाती है। तो हम लोगों ने मॉडल निकालिया कि टी की वैल्यू जो है वह पी से ग्रेटर आई है, तो हम कहेंगे हिटलर रेजोल्यूशंस बेसिकली एक गुड क्वालिफिकेशन है कि दोनों वर्ड जो आपस में क्वालिफिकेशन वर्ड बनाते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेजोल्यूशन हिटलर के ऊपर। रेजोल्यूशन हमारे उस टेबल में 900 टाइम आया है और हिटलर 200 टाइम आया, और एंड टोटल जित कॉर्पस का साइज़ है 1 लाख। तो रेजोल्यूशन हिटलर 25 दफ़ा आया। तो फिर हम लोगों का नल हाइपोथेसिस करते हैं, सेम वही काम बार बार हर एक क्वेश्चन में किया हुआ है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से, और इस तरह हम लोगों ने पॉपुलेशन निकाली है। ये जो साइन है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेशन निकाली। टी टेस्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये टी टेस्ट का फार्मूला है जी हमारे पास, आप उसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दिया, और जब हमारे पास टी की वैल्यू निकली है आपने यहाँ से देखा 4.64, और जबकि पी की वैल्यू है 2.576, तो टी हमारा ग्रेटर है पी से। दैट्स मीन के रेजोल्यूशन हिटलर जो हैं वो गुड क्वालिफिकेशंस हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है नॉट लीस्ट इस पार्ट का। तो ये देख लेते हैं, एन हमारे पास बेसिकली आया हुआ है 1 लाख टाइम, इंडस्ट्रियल 700 टाइम, रेजोल्यूशन 900 टाइम, और इंडस्ट्री का रेजोल्यूशन 250 टाइम्स। तो इसका सॉल्यूशन नल हाइपोथेसिस हमने सबसे पहले निकाला है इंडस्ट्रियल का अलग से और रेजोल्यूशन का अलग से। इंडस्ट्रियल इंडिविजुअल आया हुआ है 700 टाइम, और रेजोल्यूशन इंडिविजुअल आया है 900 टाइम। और इस टेबल से हम लोगों ने देखा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि रेजोल्यूशन का जो इंडिविजुअल्स है वो हमने यहाँ से देखा है, और इंडस्ट्रियल्स का 700 मैंने यहाँ से देखा है। तो हम लोगों ने पॉपुलेशंस का यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस मीन भी यहाँ से कैलकुलेट किया है। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, और जब हम लोगों ने टी टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया है तो हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे बार बार मैं बता रही हूँ कि एस की जो स्क्वायर है वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स बार की वैल्यू को। इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने एस स्क्वायर की जगह हमेशा एक्स बार की वैल्यू लिखनी है। नीचे आपने n लिख दिया और कैलकुलेट करके आपके पास t की वैल्यू आ गई है 15.42। अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था। ये देखें, क्वेश्चन के अंदर ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बता दिया हुआ है कि आपने कौन सा यूज़ करना है, 0.005। तो जब मैंने इसको यूज़ करते हुए टेबल में p की वैल्यू देखी तो वो आई है 2.576। टेबल में वैल्यू कैसे देखनी है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 पे जाना है, और क्योंकि n का साइज़ हमारा 1 लाख से ज़्यादा है, इधर से इन्फिनिटी में फॉल करता है, तो यहाँ पे जाकर एंड वाली जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास p की वैल्यू होगी, वो हमारे पास निकल आई है। क्योंकि t की वैल्यू यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन किया t की वैल्यू ग्रेटर है p से, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री का रेजोल्यूशन
रिलेशन जो हैं वो गुड क्वालिफिकेशन हैं एक दूसरे के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या कह रहा है कि आपने क्या क्या निकालना है। चीज़ स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ स्क्वायर मैयर हमने किन किन वर्ड पे निकालना है। एक गार्डन सोल्स के ऊपर निकालना है और एक वॉच डॉग के ऊपर निकालना है। विच आउट ऑफ दोज बाईग्राम ट्रेंड टू मोर लाइकली टू क्वालिफिकेशन, और एंड पे हमने जस्टिफिकेशन देनी है कि दोनों में से बेस्ट क्वालिफिकेशंस कौन से हैं। टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि गार्डन अकेला कितनी दफ़ा आया, गार्डन पहले कितनी दफ़ा आया और सोल के साथ कितनी दफ़ा आया। गार्डन सोल 15 टाइम आया और तब गार्डन नहीं आया। गार्डन नहीं आया और सोल नहीं आया, लेकिन गार्डन आया 200 टाइम्स। गार्डन भी नहीं आया और सोल भी नहीं आया, तो ये कितनी दफ़ा आया 400 टाइम्स। इसी तरह डॉग वॉच दोनों इकट्ठे कितनी दफ़ा आए हैं 20 दफ़ा, और डॉग आया लेकिन वॉच नहीं आया कितनी दफ़ा 50 दफ़ा। डॉग नहीं आया लेकिन वॉच आया है 200 टाइम, और दोनों ही वर्ड नहीं एक दूसरे के साथ अपेयर हुए, तो वो कितनी दफ़ा है 1000 टाइम। इसको इस तरह पढ़ना है। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करके, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इस टेबल को रीड कैसे करना है कि सोल के साथ गार्डन कितनी दफ़ा आया है 15 दफ़ा आया है, ठीक है। और सोल आया है लेकिन गार्डन नहीं आया, वो कितनी दफ़ा आया 50 टाइम। सोल भी नहीं आया लेकिन गार्डन आया कितनी दफ़ा आया है 200 टाइम। सोल भी नहीं आया और गार्डन भी नहीं आया, ये कितनी दफ़ा आए हैं 400 दफ़ा। तो हम लोगों ने चीज़ स्क्वायर्ड फाइंड करना है, तो अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया हुआ है, और टेबल बनाकर किस तरह इसको टोटल करना है। ऑब्जर्वेशन क्या थी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन थी गार्डन और सोल की, मैंने वो वाला बनाया है। तो किस तरह बनाया, ये तो ये वाला जो टेबल है एग्जैक्ट वही मैंने कॉपी किया है जो कि मेरे पास था उधर। उसका मैं डिलीट करके दोबारा करती हूँ अंडरलाइन। क्वेश्चन के अंदर था। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इन दोनों को टोटल कर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये टोटल है, ये रो का टोटल है और ये वाला कॉलम का टोटल है, ये इस तरह। ये और ये रो को टोटल कर और कॉलम को टोटल कर दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। चाहे आप इन दोनों को कैलकुलेट जमा कर लें तब भी आप 665 पाओगे, लेकिन अगर आप इन दोनों को जमा कर लें तो तब भी आप 665 ही इनका होगा। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन निकालिए। अब हम निकालते हैं एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो टोटल आया ये वाला, इसको रखते हैं ऊपर, और यहाँ से रो कॉलम का जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का जो है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल के साथ हम लोग इनके आंसर्स को डिवाइड करते हैं। बात समझ आ गई। अब हम लोगों ने फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम लिया है, यहाँ पे देखें फर्स्ट रो है का आंसर है और सेकंड कॉलम का, इनके टोटल्स का, और डिवाइड किया है रो के टोटल से। ये हम लोगों ने नीचे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट वाला, अब हम लोग रो सेकंड पे आ जाते हैं। इसकी रो सेकंड का 600 और फिर दोबारा से कॉलम 215 और डिवाइडेड बाय टोटल जो निकला वह 665, और इसी तरह ये वाले सेकंड रो और सेकंड कॉलम और इसको डिवाइड कर, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास निकले एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आई हैं। एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलने के बाद अब हम लोगों ने लिखना ये है कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि गार्डन एंड सोल्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, तो क्या ये क्वालिफिकेशंस के अंदर फॉल करते हैं या फिर नहीं करते। तो अब हम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि देख लेते हैं कि करते हैं या नहीं करते। 15 कहाँ से आया, ये वाली आपने वैल्यू लेनी है 15 में से जो ऑब्जर्वेशन होगी 15 में से आपने माइनस करना है हमेशा ये वाली जो वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली, यहाँ से ये फर्स्ट 15 के टेबल में से इसको माइनस करना है और इनका आपने स्क्वायर लेना है, और डिवाइड भी आपने इसी के साथ करना है। ये देखिए मैंने डिवाइड भी इसी के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल में कौन सी वैल्यू, फर्स्ट वाले टेबल में ओरिजिनल ये जो मैं स्क्वायर बनाया हुआ है 50 का यहाँ से आंसर क्या निकला हुआ है
0.948, वो देखें वही लिख के मैंने स्क्वायर लिया है और उसी के साथ डिवाइड, और सेंटर में प्लस लगाना है। चीज़ स्क्वायर करते हुए हम लोग सेंटर में प्लस लगाते हैं। इसी तरह अब थर्ड वैल्यू है, यहाँ से देखें 200 है, 200 ली है और यहाँ से कैलकुलेट की थी मैंने 193.984, वो ही मैंने ऊपर लिखी है, उसमें से माइनस कर और फिर उसके आंसर का क्या लेना है, स्क्वायर, और डिवाइड में भी उसी को ही लिखना है। और एंड लास्ट हमारे पास वैल्यू है 400 हमने ले लिया है, ये हमारे पास आ गई 400 माइनस इसका आंसर, यहाँ से ऑब्जर्वेशन के टेबल में से देख लेते हैं, ये हमारे पास आंसर निकला हुआ है, वो है 406.015। तो 400 से मैंने उसी को माइनस किया और उसी के साथ डिवाइड, लेकिन याद रखना है कि माइनस करने के बाद हम लोगों ने इसका स्क्वायर लेना है, फिर डिवाइड करना है। ये हमारे पास डिवाइड कर आंसर आ गए हुए हैं, और अब मैंने इन सारे का आंसर्स को प्लस कर लिया तो ये आ गया 2.818। अब इसके बाद क्या करना है, रो में से भी हमेशा एक माइनस करना है और कॉलम में से ये एक हमेशा माइनस करना है। जो हमारे पास ये टेबल था, सॉरी ये यहाँ से देखते हैं, देखें नंबर ऑफ़ रो भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है। तो जब मैंने नंबर ऑफ़ रो में से एक माइनस किया है तो एक आ गया मेरे पास, यहाँ से भी एक आ गया जब नंबर ऑफ़ रो से माइनस किया, और यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम से माइनस किया। एन बेसिकली किस चीज़ को बता रहा है, रो को बता रहा है, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.05। अच्छा, इसको टेबल में कैसे देखने, पहले हम लोग टी टेस्टिंग के टेबल में देख रहे थे, अब हम लोगों ने ची स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है जाके जी, वो हम लोग देखते हैं। सी टेबल है हमारे पास, सी टेबल पे चले जाते हैं। ये कौन सा टेबल आया है, हाँ यही है बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस लेवल हमने यूज़ किया हुआ है 0.05 यूज़ किया हुआ है जी, बिल्कुल 0.05 यूज़ किया, और पी की वैल्यू निकली है 3.84। अच्छा जी, पी की वैल्यू निकली है 3.84। वो मैं टेबल गलत तो नहीं देख रही, मेरे ख्याल से टेबल में गलत ही देख रही हूँ, नहीं ठीक देख रही हूँ। ये देखें, ये निकला था 1, यहाँ से ये जो आंसर आता है ना 1, ये वाला, इसको देखते हैं टेबल के अंदर। यहाँ से वो वैल्यू निकली है 1, ये देखें ये 1 है, मैं इसको ज़रा अंडरलाइन कर दूँ। और कौन सी वैल्यू को यूज़ करें, 0.05 को, तो ये अंडरलाइन की, और ये यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू आती है 3.484। तो ये हमारे पास पी की वैल्यू निकल आई है, ये देखें 84। अब क्योंकि हमारा चीज़ स्क्वायर जो है वो पी से लेस है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में गुड कोलिकेशन नहीं है। कोलिकेशन गुड कब होते हैं, जब आपके पास चीज़ स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आए जो आपने पी निकाला होता है। पी कहाँ से निकालते हैं, पी आप टेबल के अंदर से निकालते हैं। निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको पेपर में दी हुई हो, लेकिन क्योंकि हमें नहीं थी दी तो टीचर ने यही कहा था कि अमूमन तौर पर आप लोग कौन सी वैल्यू को यूज़ किया करो, आप लोग यूज़ किया करें 0.05 को, लेकिन अगर आपको आप 0.025 को भी यूज़ कर सकते हैं, 0.015 को 10 को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये करते तो तब आपकी वैल्यू होनी थी 6.63, लेकिन अगर आप 0.005 को यूज़ करते तो तब आपकी वैल्यू होनी थी 7.88, लेकिन जब आप 0.001 को यूज़ करते तो तब आपकी होनी थी 10.83। हर दफ़ा पी की वैल्यू डिफरेंट होनी थी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू कौन सी यूज़ करने को कहा हुआ है चीज़ स्क्वायर के अंदर। अच्छा जी, अब हम लोग इसके पार्ट 2 की तरफ चले जाते हैं। पार्ट 2 में भी बेसिकली हमारे पास ये टेबल है। पार्ट 2 देख लेते हैं। ये चारों वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखें, ये स्क्वायर ये मैंने बना दिया जो हमें क्वेश्चन गिवन था। मैंने रो को प्लस कर लिया, 70 आया, फिर रो को प्लस किया इस साइड की रो को, या ये रो, और वो आया 1200 आ गया। फिर कॉलम को मैंने प्लस कर लिया, 220 आ गया,
और फिर सेकंड वाले कॉलम को प्लस किया तो वो आ गया 1050। अब हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया है तो वो आंसर आया 1270। अब अगर आप इन दोनों को भी करेंगे तो ये हमेशा दोनों का आंसर सेम आएगा, इस वाले का प्लस करने से और इन दोनों को प्लस करने से हमेशा आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास टी टोटल निकला है। इसको मैं ज़रा इस तरह करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले में क्या करना है, हम लोगों ने जो हमारा यहाँ से फर्स्ट रो का सम निकला हुआ था वो लिखना है और फर्स्ट कॉलम का जो सम निकला हुआ था वो लिखना है और डिवाइड करना है टी टोटल के साथ। तो वो डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद हम लोगों ने अब फर्स्ट रो, इसकी फ़र्स्ट रो लेकिन इसका सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो लिया है और सेकंड कॉलम लिया है और डिवाइड हमने किया है टोटल के साथ, तो ये आ गया। अब हम लोग सेकंड रो पे आ गए। ये सेकंड रो का सम है लेकिन ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का सम डिवाइडेड बाय टोटल। इसी तरह सेकंड रो का सम और सेकंड ही कॉलम का सम और डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। अब हम लोग इसके ऊपर टी टेस्टिंग अप्लाई करते हैं कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी सबसे पहले हम लोगों को ये वाली चीज़ स्क्वायर के लिए इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसी तरह बाकियों के लिए। चीज़ स्क्वायर के लिए चीज़ के टेस्ट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 20 लेना है। 20 कहाँ से आएगा, यहाँ से 20 आएगा। 20 लिया और 20 में से माइनस किया ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है 12.125 को, और उसका स्क्वायर लेकर और उसी के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है ना उसी के साथ आपने इसको डिवाइड भी करना है। फिर नेक्स्ट है 15 है, ये देखें 15, यहाँ से मैं देख लेती हूँ, ये देखें 15 है और 50 में से अब हम लोगों ने माइनस करना है सेकंड वाले को, वो हमारे पास क्या है 57.87 और उसका स्क्वायर ले लेना है। और फिर मैं बता रही हूँ कि 57 जो आपने ऊपर लिखना है उसी को नीचे और प्लस कर लेना है इन सारों को। ये वैल्यू नेक्स्ट देखते हैं 200, हम लोगों ने देखा 200। अब नेक्स्ट थर्ड वैल्यू क्या है इसकी, 200 वैल्यू है और वो देख लेते हैं। 200 हम लोगों ने ऊपर लिख दिया हुआ है, माइनस जो आपकी यहाँ से वैल्यू निकली है ये वाली वैल्यू, ये देखें ये मैंने इसमें से माइनस करके स्क्वायर ले लिया है और नीचे भी 2057.87 लिख लिया वैल्यू। लास्ट पे हमारे पास आता है जी 1000 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और इसमें से माइनस कौन सी वैल्यू करनी है 992.12 को और उसका स्क्वायर ले लेना और यहाँ नीचे भी हम लोगों ने वो वैल्यू लिख लेनी है। अच्छा जी, अब इनके स्क्वायर लेकर इनको प्लस करना था और डिवाइड करके, तो ये मैंने डिवाइड कर स्क्वायर लेकर ये मेरे पास आंसर आए। अब मैंने इनका फाइनल जो है प्लस कर लिया तो वो मेरे पास आया 6.544। अच्छा जी, सेम वही काम करना है। कॉलम में से मैंने 1 रो को माइनस किया तो यहाँ पे क्योंकि 2 रोज़ थी और 2 कॉलम्स थी तो 2 - 1 जब हम लोगों ने किया तो 1 आ गया और यहाँ से भी कॉलम 2 थे तो कॉलम 2 में से जब 1 निकाला तो 1 आ गया। तो इसका मतलब है 1, तो वो हम लोग टेबल पे जाकर देखेंगे 1 के ऊपर उसने कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है कि कौन सा यूज़ करना है 0.050 को, तो वो मैंने यूज़। आप कोई सा भी कर सकते हैं, अगर आपको पेपर में नहीं गिवन तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो ये मेरे पास पी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग निकल आई है क्योंकि चीज़ स्क्वायर की वैल्यू मेरी पी की वैल्यू से ग्रेटर है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जी वॉच डॉग जो है वो गुड क्वालिफिकेशंस हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों वर्ड मिलकर एक वर्ड बनाते हैं वॉच डॉग का। तो ये हो गया हमारा वाला 4 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन में हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये हमारे पास इंडिविजुअल्स वर्ड के काउंट निकाल के दिए हुए हैं। ये W1 का दिया हुआ है, ये W2 का। हम लोगों ने क्या निकालना है, I निकालना है, W1 और W2, ये हम लोगों ने टेबल को फिल करना है।
और ये हमारे पास दोनों वर्ड का काउंट को निकाल कर दे दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है वर्ड वन कौन सा है, वो उसने बताए हुए हैं कि ये मेरे पास वर्ड वन है, और दूसरे कॉलम में देखें उसने ये बताया कि वर्ड टू है। फर्स्ट मेड ओवर मैनी, ये फर्स्ट ओवर इनटू लाइक टाइम, ये फर्स्ट वर्ड है, और ये मेड मैनी दैम पीपल लास्ट, ये सेकंड वर्ड है, और ये इनके आने की फ्रीक्वेंसीज बताई हुई, इनका काउंट बताया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने इनकी म्यूचुअल वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब हम लोग अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह निकाली हुई। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका टेबल ड्रॉ कर लिया हुआ है कि वर्ड वन कौन कितनी दफ़ा है, वर्ड टू, ये हम लोगों ने वो सेम टू सेम ये जो टेबल है एग्जैक्ट मैंने ये ही बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ से, ये वाला एग्जैक्ट, ये वाला, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही टेबल है। बस म्यूचुअल वर्ड्स को निकालना है, वो अब निकालने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे निकालना है। एक दो निकाल कर तरीका दिखाऊंगी कि बिल्कुल बाकियों का बिल्कुल सेम है, तो बार बार वो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐतुल्ला, रूहुल्ला, रैतुल्ला और रूहुल्ला को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 220 लिया है, ये वाला काउंट, दोनों के इकट्ठे अपेयर होने की फ्रीक्वेंसी ये है, और वो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनका टोटल लिखा हुआ है। टोटल जो है ना वो हमें असाइनमेंट पे गिवन नहीं था, तो हमने इन सारे वर्ड को टोटल भी कर लिया था। लेकिन अगर आपको ये जो वर्ड हैं इनका टोटल ना मिले तो आप इन सारे वर्ड को टोटल करके भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो हमें एन बाद में बताया गया था कि इसका जो एन की वैल्यू है वो ये थी, वो क्या थी हमारे पास, ये वैल्यू, ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये वाली, ये हमें बता दी गई थी कि ये टोटल इनके वर्ड का सम निकलता है, तो वो आप निकाल लीजिएगा। 14, 17, 7, 6, 6, 8, ये इन सारे वर्ड को प्लस करके आंसर निकला हुआ है। तो अगर आपको दिया हुआ है, अमूमन तौर पर दिया होगा क्योंकि ये इस असाइनमेंट में मैं लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कि वो क्या है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। वो एन हमारे पास वैल्यूज़ की गिवन है। चलें खैर, यहाँ पे मैंने दे दी हुई, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद ये 20 जो इंडिविजुअल है, ये वाला इंडिविजुअल, और 40 यहाँ पे 42 आता था, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, ये लॉग हमेशा बेस 2 में लेके जाना है। लॉग बेस 2 में लेके किस तरह जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि लॉग बेस 2 में लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका आंसर आएगा ना, यहाँ से जो आंसर आएगा तो वो आप डिवाइड करेंगे लॉग बेस 2 के साथ, तो वो आपके पास निकल आएगा, वो बेस 2 में आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बेस 2 में आंसर चाहिए। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी इनको डिवाइड कर कर जो फाइनल आंसर होगा, आपने उस आंसर को फिर डिवाइड करना है किससे, लॉग 2 के साथ, तो तब आपके पास ये आंसर आएगा 18.77। अच्छा जी, नेक्स्ट ले लेते हैं बैटल मिडलर। बैटल मिडलर के लिए आप लोगों के सबसे पहले म्यूचुअल काउंट जो है ना वो ऊपर लिखना है, वो सब में 20 है, तो ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये देखें मैंने ऊपर 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखें 20, फिर उसका टोटल काउंट 14, 7, 0, 7, 6, 6, 8 वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इनकी इंडिविजुअल काउंट्स लिखे हुए हैं। इंडिविजुअल काउंट वर्ड का क्या है, 27 और 41 है, तो यहाँ पे एक साइड पे देखें मैंने 41 लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे 27 लिखा हुआ है, और टोटल के साथ इनको डिवाइड किया है। पहले इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को नीचे वाले से, फिर इनके जो इनको डिवाइड करके एक आंसर आया था और इसको डिवाइड करके एक आंसर आया था, फिर इसके जो डिवीजन का आंसर था उसके साथ डिवाइड किया, फिर जो फाइनल आंसर आया था उसको फिर log 2 के साथ डिवाइड करना है। मैं बार बार बात यही कर रही हूँ कि जो भी इस सर्कल के अंदर का आंसर आएगा आपने हमेशा उसको log बेस 2 से डिवाइड करके ही आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अच्छा जी, ये मैंने फिर उसके बाद सबकी इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंसीज म्यूचुअली निकाल कर ये लिख ली हुई हैं।
ये देखें, मैं आपसे एक दफ़ा आंसर दिखा दूं ताकि आप लोग देख सकें। इसके बाद है ये मैंने अब किसकी निकाली है, वीडियो कास्टल्स रिकॉर्डर की निकाली हुई है। तो 2 वर्ड थे, 20 मैंने उसकी जो म्यूचुअल अकाउंट था वो ऊपर लिखा, इंडिविजुअल वर्ड 1 का वर्ड 2 का नीचे, और डिवाइड किया उनके टोटल के साथ। ये टोटल मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। और जब इसका फाइनल आंसर आएगा तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है, log 2 के साथ डिवाइड कर देना। इसी तरह मैंने अनसॉल्टेड बटर का लिखा हुआ है। अनसॉल्टेड बटर के लिए भी जो म्यूचुअल काउंट था वो 20 ऊपर और इंडिविजुअल्स को नीचे लिख कर डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो फिर ऊपर वाले से डिवाइड किया और फिर log 2 के साथ भी डिवाइड किया गया हुआ है। इसी तरह फर्स्ट मॉड का किया हुआ है, इसी तरह ओवर मैनी का किया हुआ है, इसी तरह इन टू दैम का किया हुआ है, इसी तरह लाइक पीपल का, टाइम लास्ट का। और फिर मैंने क्या चीज़ देखी है, जब हम लोग मैंने इन सारों के आंसर निकाल लिए हैं, यहाँ पे इस टेबल से देखें, जब इन सारों सबके आंसर निकल रहे हैं, ये देखें सबके आंसर जब निकल गए हैं ना, तो देखें सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, ऐतुल्ला की और रूल्ला की, ये इसकी। तो इसके फिर बेस के ऊपर मैंने ये डिसाइड किया कि ऐतुल्ला का जो पेयर है वो गुड क्वालिफिकेशंस है म्यूचुअल के हिसाब से। तो ये मैंने एंड पे उसको बताया हुआ है कि ये पेयर जो है वो गुड क्वालिफिकेशंस है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने एंड पे मॉडल निकाला है। फिर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट में दिखा देती हूँ कि ये था लास्ट टाइम का निकला हुआ है कि ये मेरे पास निकला 0.285 और इसके बाद लाइक पीपल का निकला है 0.458। तो आप लोग अपने आंसर्स को मेरे इधर आंसर्स के साथ मैचिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि यहाँ पे 40 था या 42 था, वो मैं यहाँ से कंफर्म करती हूँ इधर जाकर। अच्छा 42 था, मेरे से ही यहाँ पे लिखते हुए गलती हुई है। यहाँ पे मैंने 40 की जगह 42 लिखना था। खैर उसके आंसर्स फिर भी ऐतुल्ला का सबसे ग्रेटर ही आंसर आएगा, वो आप उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा फिर एक दिखा दूँ ताकि आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ये लंच ये मैंने आंसर्स दिखा रही हूँ आपको, सबके इंडिविजुअल्स, हर एक के इंडिविजुअल निकाल कर फिर आपने इसको कंपेयर करना है। मैंने सबके इंडिविजुअल निकाले हैं पहले, फिर उनको कंपेयर किया है। अच्छा जी, यहाँ से ये असाइनमेंट और यहाँ से ये असाइनमेंट भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं न्यू क्विज़ न्यू असाइनमेंट लेकर NLP की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आपके पास नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड स्लाइड और ये हम असाइनमेंट के सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और मुझे मेरे जीमेल आईडी भी मैंने दी हुई है, अपनी मेंशन की हुई है अपने डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो वो भी जाके आप लोग वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को ये जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी मेरे पास इस कोर्स का मटेरियल है वो मैं आपको सेंड कर दूँ। और इस कोर्स का बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों को टीच कराना कि NLP बेसिकली है क्या चीज़, इसके अंदर मैथ के किस तरह इन्वॉल्व है और हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह अपने थीसिस के अंदर या फिर फ्यूचर डायरेक्शन जो आपने सोची हुई है किस तरह पाइथन NLP को, लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज़ के कोर्सेज़ को और एडवांस कोर्सेज़ को लेकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।